नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। बंगाल का बकाया पैसा मांगने जा रही हूं। बागडोगरा एयरपोर्ट पर खड़े होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा 18, 19 और 20 को प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात। कंचनजंगा स्टेडियम में मुख्यमंत्री की सभा के खिलाफ धरने की सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष को नहीं मिली अनुमति। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चाय श्रमिकों को 5 डिसमिल जमीन का पट्टा देने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, उत्तर बंगाल चाय वर्कर्स एसोसिएशन ने कहा। सिलीगुड़ी के 4 नंबर वार्ड में घर के शौचालय में ले जाकर एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप पड़ोसी पर लगा। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 18, 19 और 20 को प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी। आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर खड़े होकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुकी है। बंगाल के 100 दिनों के काम का पैसा, बंगाल के घरों और ग्रामीण सड़कों और स्वास्थ्य क्षेत्र का पैसा रोक दिया गया है। बंगाल से जीएसटी का पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन बंगाल को पैसा नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कुछ सांसदों के साथ लेकर बंगाल का बकाया पैसा मांगने जा रही हूं। मुख्यमंत्री आज करचांग की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद बागडोगरा हवाई अड्डे के रास्ते अलीपुरद्वार के लिए रवाना हुई। আমি অলরেডি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে যে 19, 20, 3 দিনের যে কোনো একটা সময় আমি ফিউ এমপিস নিয়ে বাংলার 100 দিনের কাজে যারা টাকা পায়নি এখনো পর্যন্ত, বাংলার বাড়ি এবং গ্রামীণ রাস্তা নিয়ে এবং হেলথের টাকাও বন্ধ করে দিয়েছে। বাংলার প্রাপ্য টাকা যেটা জিএসটি তুলে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ একমাত্র বাংলা সব টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু কোনো স্কিম বন্ধ করিনি এবং সেই টাকাগুলো যাতে বাংলা পায়, বাংলার প্রাপ্য, কারণ বাংলা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিএসটি, একটাই ট্যাক্স, সেখান থেকে আমাদের ভাগেরটা আমরা পাচ্ছি না। সেই জন্য আমি 18, 19, 20-তে আমি ডেট চেয়েছি। যদি সময় দেয় ভালো, না হলে আমি তো দিল্লি যাচ্ছি 17 তারিখে। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने कंचनजंगा स्टेडियम में मुख्यमंत्री के सभा के खिलाफ धरना देने की घोषणा की, लेकिन पुलिस ने धरना कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। इसे लेकर विधायक शंकर घोष काफी नाराज दिखे। इस दिन उन्होंने पत्रकारों से कहा, बैठक के नाम पर स्टेडियम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। धारा 144 सिर्फ विपक्ष के लिए है, सत्ताधारी पार्टी के लिए नहीं। इसीलिए अगर पुलिस इजाजत नहीं देगी तो भी मैं धरने पर बैठूंगा। फिर अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके लिए पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार होगा। আমি ভেবেছিলাম এবং যাতে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের দিন যে বিক্ষোভের কথা আমি বলেছিলাম, সেই দিন বিক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান চলাকালীন না করে তার আগে এই ধর্নার কাজটা বা অবস্থানের কাজটা আমি সমাপ্ত করব। সেই মতো আজকে আমি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। পুলিশ আমাকে জানিয়েছে যে সেই চিঠি তারা চিঠিটুকু গ্রহণ করতে অপরাগ, মানে চিঠি পর্যন্ত নেবে না। প্রকারান্তরে তারা আমাকে, আমি জানি না অনুরোধ, নির্দেশ নাকি ভয় দেখানো আমি বলতে পারবো না, তারা বলেছে যে আমরা চিঠি নেব না। আমি প্রশাসনের যাতে অসুবিধে না হয় তার জন্য আমি চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু যেহেতু প্রশাসনই সহযোগিতা করতে রাজি নয়, সেহেতু আমি প্রশাসনকে শুধু এইটুকু বলবো যে আমি ধর্নায় বসবো, আমার সাথে খেলোয়াড়রা ধর্নায় বসবে, অন্যেরা এসে বসবে। এরপর প্রশাসন যদি মনে করেন, যেরকম মেয়র সাহেব বলেছিলেন হাত পা ভেঙে দেবেন, চুরি পরানোর বিষয় নেই। এখন যদি পুলিশ মনে করে যে এরা ধর্নায় বসলে এরা এখন ট্রিগার হ্যাপি পুলিশ হতে চাচ্ছে, তাহলে সেটা যদি পুলিশ মনে করে সেটা করবে। কিন্তু আমি আমার যে কর্মসূচি, এবং এটা একটা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক কর্মসূচি, গতকালই বলেছিলাম, সেই কর্মসূচিকে যদি বন্ধ করবার চেষ্টা হয় তাহলে কিন্তু
হিতে বিপরীত হবে। আমি শুধু এটা পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে দিতে চাই। उत्तर बंगाल चाय वर्कर्स एसोसिएशन ने सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल सिविल सोसाइटी संगठन की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चाय श्रमिकों को 5 डिसमिल जमीन का पट्टा देने के प्रस्ताव को वे स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संघ के अध्यक्ष क्रिश्चियन खाड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री चाय श्रमिकों को जो 5 डिसमिल पट्टा देने की तैयारी कर रही है, उसे लेकर वे लंबे समय से कई तरह से आंदोलन कर रहे हैं। अब उनकी मांग है कि उन्हें मालिकाना हक दिया जाए, ना कि हिस्सा। तो मूल रूप से आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि ये जो लोकसभा पोल जो होने जा रहा है, इसके आगे हम लोगों के चाय बागान वासियों के लिए, जो उत्तर बंगाल के, इनके लिए, विशेष करके आदिवासी समुदाय के लिए और बाकी दूसरे हैं उनके लिए भी सरकार को तुरंत उनका पूर्ण जमीन का मालिकाना हक देना होगा। मालिकाना हक मतलब पट्टा के रूप में नहीं, वे जो जिस जमीन पर बैठे हैं उसका पूर्णतः मालिकाना हक देना होगा। ये हमारा मूल रूप से हमारी मांग है ये, और इस मांग को हम लोग कई बार पहुंचा चुके हैं सरकार के पास में। तो यही आज का हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल मुद्दा यही है। दार्जिलिंग जिला तृणमूल लीगल सेल की पहल पर पश्चिम बंगाल तृणमूल लीगल सेल का यह पहला सम्मेलन सिलीगुड़ी शहर के दीनबंधु मंच में आयोजित किया गया। इस दिन के सम्मेलन में राज्य के लगभग 2000 प्रतिनिधि उपस्थित थे। राज्य के कानून मंत्री मलय घटक, खेल और युवा मामलों के मुख्यमंत्री अरूप विश्वास उपस्थित थे। सेल के मुख्य सलाहकार मेयर गौतम देव थे। इस दिन भाषण देते हुए कानून मंत्री मलय घटक ने केंद्र के कानून शोषण की बात की। দেখুন, প্রোগ্রামটা আইনজীবীদের একটা মাননীয় মন্ত্রী মলয়দা, অরূপদা, কিষানদা থেকে নিয়ে, কিষানদাও এসছে, এখানে অনেকে জেলার থেকে এসছে। বক্তব্যটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা যে আইন যেভাবে একটা পার্লামেন্টে নিয়ে এসছে তার এগেনস্টে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল, আমি এসেছি। আমি নর্থ বেঙ্গলে 2-3 থেকে এসেছি। আমি খুশি লেগেছে। মলয়দা এসছে, অরূপদা এসছে, কিষানদা এসছে, গৌতমদা এসছে, অনেকে এমএলএরাও এসছে, মন্ত্রীরা এসছে। সবাইকে নিয়ে ভালো লাগছে। সবচেয়ে আমি আইনজীবীদের ধন্যবাদ দেবো। ওটা শিলিগুড়িতে একটা ভালো অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে, সেটার জন্য আমি সব আইনজীবীকে, ওয়েস্টবেঙ্গলের আইনজীবীকে, বার অ্যাসোসিয়েশনকে আমি ধন্যবাদ দেবো। পাট্টাটা আইন কিছু আছে, সেই আইনটাকে আমরা চেঞ্জ করার জন্য মলয়দা বলেছে আইনজীবীদের এটা দেওয়াতে, আইনজীবীরা এটাকে পুরো করবে, এটাই আমার বক্তব্য। कल दार्जिलिंग जिला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की बैठक खरसांग के गिद्ध पहाड़ स्थित केंद्रीय कार्यालय में हुई। बैठक में चर्चा के बाद नदी घाट को बंद करने का और ट्रक के आवाजाही को बंद करने का निर्णय लिया गया। इस बात को लेकर आज गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता किशोर भारती ने इसे जल्द से जल्द खोलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध का कारण ट्रक ड्राइवरों को नहीं, बल्कि घाट पर काम करने वाले कर्मचारी को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कि ट्रक ओनर्स एसोसिएसनले ट्रकको सिलगढी टु दार्जिलिङको आवत जावतलाई चाहिँ अनिश्चितकालीन बन्द गरेको छ र यो वास्तवमा के कारणले बन्द भएको हो भन्ने हामीले खोजी ल्याउँदा हामीले के कुरा चाल पाउन गयौं भनेदेखि सिलगढीको इलाकातिर जो नदीका किनार बगरहरूबाट गिटी र बालुवा उठाएर दार्जिलिङ ल्याउने प्रक्रिया सालौं सालदेखि चलि आइरहेको थियो। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले के देख्न पायौं भनेदेखि चाहिँ जतिजनाले पनि त्यो त्यहाँबाट बालुवा ल्याउँदै थिए, ती सबैले आफ्नो ठिक सही प्रकारको टेन्डर उहाँहरूले लिएको भए तापनि त्यो पर्मिसन हुँदा हुँदै पनि हिजोदेखि चाहिँ कन्सर्न डिपार्टमेन्टको तर्फबाट त्यहाँबाट गिटी बालुवा उठाउन नदिने तय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घर के शौचालय में ले जाकर एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया। यह मामला सिलीगुड़ी के 4 नंबर वार्ड अंतर्गत दुर्गानगर कॉलोनी की है। मृतक का नाम विपुल गुप्ता, उम्र 40 वर्ष है। बताया गया है कि विपुल गुप्ता की पत्नी और बेटी शादी में गए हुए थे। जब वह घर आए तो विपुल गुप्ता घर पर नहीं थे। बाद में उन्होंने घर के शौचालय से खून निकलता देखा। तभी हत्या के आरोपी राम बर्मन अंदर से दरवाजा खोलकर वहां से फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद खालपारा चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। রাত্রে 8:30টার সময় আমার হাজবেন্ড খেয়ে দিয়ে শুয়েছিল, ঠিক আছে। তখন আমি একটু 10 মিনিটের জন্য পাশের বাড়িতে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ,
হ্যাঁ যাই হোক, তারপরে হচ্ছে আমি ও শুয়ে পড়েছিল আর কি। আমি 10 মিনিট মনে হয় ছিলাম বিয়ে বাড়িতে, সাথে সাথে এসে দেখছি যে আমার হাজব্যান্ড বিছানাতে নেই। তা আমি আমার মানে খুঁজছি যে কোথায় গেল, তখন দেখছি বাথরুম দিয়ে পুরো ব্লাড বের হচ্ছে। হ্যাঁ, এবার আমার ছেলে আর আমি দেখতেছি বাথরুমের গেট বন্ধ, ভেতরে আমি আর আমার ছেলে দুজনে মিলে ধাক্কা মেরে দেখি ভিতরে ওই যে রাম নামের ছেলেটা সে বসে আছে, আর আমার হাজব্যান্ড ওখানেই শুয়েছিল। মানে গলার মধ্যে এই রশি বাইন্ধে ওকে কলের মধ্যে আটকে রেখেছে, আর রক্ত পুরো রক্ত আমার ছেলেকে আর আমাকে ধাক্কা মেরেছে, পুরো আমার ছেলের গায়ে ব্লাড লেগেছে। ওই রাম ও আমাদেরকেও বলছে তোরা যদি পুলিশকে বলিস তোকেও মার্ডার করে দেবো। এইভাবে জানি না কি বৃত্তান্ত, কেন ঢুকলো ঘরে, ওদের সাথে আমাদের কোনো রিলেশন নাই, না কোনো কথাবার্তা, কিছু নেই। আমি খালি একমাত্র আমার ছেলে আছে, আমি চাই আমার স্বামীর বদলে যেরকম আমার স্বামী গেছে ওরও যেন সেরকম শাস্তি হয়। এই পাশে আমাদের পাড়া প্রতিবেশী। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी र धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 9 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 बाई मन्थली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता मनु साहा। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति? सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपने खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। समस्या कैसी भी हो, जड़ से होगी गारंटेड समाधान। ज्योतिष परामर्श द्वारा नौकरी, कारोबार, आर्थिक समस्या, विदेश यात्रा, विवाह, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, नौकरी में तरक्की, संतान सुख, पढ़ाई में रुकावट आदि निःशुल्क गारंटेड समाधान के लिए आज ही संपर्क करें। श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र, पंडित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट। Contact 6375847663 9635871494। देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रख। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। फैमिली रेडी? राजू मामा थोड़ा लेफ्ट। हाँ। वो फील नहीं आ रहा। वेट।
अब फील आया। अब घर लाओ त्योहार का फील रॉयल ओक फर्नीचर के साथ। विजिट दी रॉयल ओक स्टोर टुडे। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम पल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। उच्च न्यायालय के आदेश पर सिलीगुड़ी नगर पालिका ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण। घटना सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 34 के B ब्लॉक में हुई। सिलीगुड़ी नगर पालिका में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 3 मंजिला मकान पर ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से अवैध है। नगर पालिका से 3 बार लिखित नोटिस मिलने के बाद भी मकान मालिक ने इसे अवैध निर्माण को तोड़ने पर ध्यान नहीं दिया। फिर मामला हाई कोर्ट में गया और कोर्ट ने इसे तोड़ने का आदेश दिया। फिर नगर पालिका और एनजेपी पुलिस ने मिलकर इमारत के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया। কেন ভাঙা হচ্ছে? প্রথমে তো আমরা উপরে ছাদটা করার কথা ছিল, তা আমাদের মিস্ত্রি এসেছিল আলাদা, ঠিকাদার দিয়ে মিস্ত্রি দিয়ে এসেছিল। আসার পরে ছাদে কাজ করছিল ও, তারপরে আমার ছাদের থেকে ছাদ টু ছাদ ও রান্নাঘর দিয়ে আমাকে ফলো করতো। আমি তখন কথা বলতাম না ওর সাথে। উনি সুব্রত মজুমদারের বউ, স্নিগ্ধা মজুমদার, হ্যাঁ, আর ডাক নাম হচ্ছে টুম্পা মজুমদার, বুঝলেন তো। আমাকে ছাদের থেকে বলতো যে তোমাদের মিস্ত্রি বসে থাকে, কাজ করে না, কিন্তু তোমরা ভাঙার জন্য নিয়ে এসো, ওরা কিন্তু ভাঙছে না। আমি না, ভাঙার জন্য তো শো নিয়ে এসে, আমাদের তো এখনও প্ল্যান পাস করবো, প্ল্যান পাস করে তবে গিয়ে আমরা করবো। ও দেখতে এসছে, খালি বাউন্ডারিটা এমনি ইয়ে করে রেখে দেবে। বলছে না, ওরা কিন্তু বসে থাকে, ওরা কাজ করে না, কিন্তু একদম কাঞ্চন না, কাজ না করুক নাই। কমপ্লেন করেছে সুব্রত মজুমদার। কেন করেছে? যেহেতু ও আমাকে বলেছে কি আমরা করে দেবো তোমার ছাদটা। আমি দেখো, আমরা ইনলিগাল ছাদ করতে চাই না, কেন আমরা ওগুলো ঝামেলার মধ্যে পড়তে চাই না। ও বলছে ঝামেলা না, আমার বর ইঞ্জিনিয়ার, আমি করে দেবো। আমাদের ইনলিগাল অনেক কিছু আছে, অনেক শিলিগুড়িতে অনেক বাড়ি এরকম ইনলিগাল আছে যে কেউ কিচ্ছু করবে না। তুমি করো তো, বিশ্বাস তো রাখো আমার উপরে। आंबाड़ी रेंज के वनकर्मियों ने सिलीगुड़ी के चंपासारी इलाके से 2 हाथी के दांत के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आंबाड़ी रेंज के रेंजर आलमगीर हक व वनकर्मियों ने खरीदार बनकर 3 लोगों को 2 किलो हाथी के दांत के साथ गिरफ्तार किया। हालांकि 2 सरगना भागने में सफल रहे। जांच के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। इन दोनों हाथी के दांतों को असम से सिलीगुड़ी के रास्ते दूसरे राज्यों में तस्करी कर लाया गया था। आज आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। শিলিগুড়ি থেকে আমাদের কাছে খবর ছিল এরকম হাতি দাঁত হাত বদল হবে বা পাচার হবে। আমরা সেখান থেকে গিয়ে টিম কয়জনকে আপাতত 3 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, বাকিদেরও তল্লাশি চলছে। एनजेपी के भक्तिनगर इलाके में एक लापरवाह वाहन की टक्कर से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया है कि फुलेश्वरी से एनजेपी जाने वाले रास्ते में एक 4 पहिया वाहन ने कई लोगों को टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को बरामद कर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना के बाद चालक वाहन को एनजेपी भक्तिनगर इलाके में छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने वाहन में तोड़फोड़ की। खबर पाकर एनजेपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को बरामद कर थाने ले गई। सिलीगुड़ी संलग्न उत्तर कन्या के सामने पहिया खुलने के कारण वाहन बीच सड़क पर डिवाइडर से टकरा गया। एक 4 पहिया वाहन सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी की ओर जा रहा था। तभी उत्तर कन्या इलाके में एक वाहन को ओवरटेक करने के दौरान वाहन का पहिया खुल गया और अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर चढ़ गया। घटना में वाहन में सवार लोग मामूली रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर एनजेपी थाने की पुलिस और फुलबाड़ी हाईवे ट्रैफिक चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को बरामद कर थाने ले गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर जुआ पार्टी चल रही थी।
खबर मिलते ही सादे लिबास में एनजेपी थाने के पुलिस ने जुआ के अड्डे पर छापा मारा। जुआ के अड्डे से 4 जुआरियों को जुआ उपकरण और कुछ नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। एनजेपी इलाके में पुलिस ने मेले में छापेमारी कर अजीजोर रहमान, श्यामल वर्मन, बप्पा बड़ोई, राजू दास को गिरफ्तार कर लिया है। नगद 830 रुपए और जुआ उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार लोगों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में 6 रुपया में 1 करोड़ वाव 6 रुपयामा 1 करोड किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।